दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्रेडिट परचेज यानी उधार खरीदी की एंट्री कैसे करेंगे, कैश परचेज यानी नगद खरीदी की एंट्री कैसे करेंगे, क्रेडिट सेल्स यानी उधार बिक्री की एंट्री कैसे करेंगे, कैश सेल्स यानी नगद बिक्री की एंट्री कैसे करेंगे। आज बात करेंगे इससे आगे की। दोस्तों यदि आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और परचेज और सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीख सकते हैं। आज बात दोस्तों इससे आगे करते हैं। हमने क्या किया, परचेज वाउचर में जाकर परचेज की एंट्री कर ली, सेल्स वाउचर में जाकर सेल्स की एंट्री कर ली। अब मैं आज तक की हुई सभी परचेज वाउचर की एंट्री को देखना चाहता हूं और उनमें से किसी एंट्री में सुधार करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूंगा ये जानेंगे। इसी तरह से आज तक की हमने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की है उन एंट्रीज को मैं देखना चाहता हूं और उनमें से एक एंट्री या कुछ एक एंट्रियों में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, सुधार करना चाहता हूं, तो वो कैसे करूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहां से जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इस जगह दोस्तों आपको जाना होगा अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों अकाउंट बुक्स में। जब आप अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे तो यहां पर आपको शो होगा, नीचे आएंगे सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर। अब आज तक की आपने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की है उनको देखना है या उनमें से किन्हीं एंट्रीज में सुधार करना है, तो दोस्तों आपको सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा, सेल्स रजिस्टर में जाना होगा। इसी तरह से आज तक की आपने जितनी भी परचेज वाउचर में एंट्री की है उनको देखना है या उनमें किन्हीं एंट्रीज में सुधार करना है, तो आपको परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा, यानी परचेज रजिस्टर में जाना होगा। चलिए हम चल के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परचेज एंट्री देखने के लिए हम जाते हैं परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही दोस्तों मैंने परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यहां पर हम आ गए परचेज रजिस्टर में, है ना। परचेज रजिस्टर में आने के बाद इस जगह पर आपकी जो एंट्रीज हैं वो मंथली वाइज इस जगह पर शो होंगी, यानी अप्रैल मंथ में जो आपने एंट्री की है वो शो होंगी, मई मंथ में जो भी आपने एंट्री की है वो शो होंगी। इस तरह से आप जिस भी मंथ में एंट्री करेंगे उस मंथ में यहाँ पर अलग अलग शो हो जाएंगे आपको, है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 के 12 मंथ आपको इस जगह पर शो होंगे, है ना। और यहाँ पर ऊपर पीरियड्स हो जाएगा। इस जगह देखिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 हो रहा है। इसका मतलब हमने लास्ट एंट्री 31 मई 2021 में की है परचेज की, ठीक है ना, तो इस जगह पर शो रहा है। अब यहाँ पर आपको जिस भी महीने में देखना है उस मंथ को आपको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। मैं अप्रैल मंथ की एंट्री देखना चाहता हूँ, मैंने अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए वाउचर रजिस्टर में, ना, परचेज रजिस्टर में हम इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर जो भी मंथ आप सिलेक्ट करके प्रेस करेंगे उस मंथ से रिलेटेड एंट्री खुल जाएंगी, लेकिन इसी जगह पर आप चाहें और भी पीरियड बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं ना। तो क्या किया मैंने, अप्रैल मंथ को मैं सिलेक्ट करके आया, लेकिन मैं अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच में जो भी मैंने परचेज वाउचर में एंट्री की है वो इस जगह पर शो रही है। यहाँ पर डेट शो होगी, पर्टिकुलर में वो पार्टी शो होगी जिस पार्टी से आपने परचेज किया है। वाउचर टाइप में परचेज शो रहा है, यानी हमने परचेज वाउचर में एंट्री की है, और वाउचर नंबर इस जगह पर शो होंगे और अमाउंट इस जगह पर आपको शो हो जाएगा ना। अब हम इस जगह पर आ गए तो यहाँ पर हमको सारी एंट्री हम देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। इसके बाद हमको यदि किसी एंट्री में परिवर्तन करना है ना, गलती हो गई, तो उसको हम सुधार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान के चलते हैं, चलिए मैं आपको पहले जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पर एंट्री की है। अब यहाँ पर अमन ट्रेडर्स 1 अप्रैल 2021 को अमन ट्रेडर्स जो कि दिल्ली की पार्टी है, इससे मैंने परचेज किया और इसमें मैंने कुछ गलती कर दी है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस गलती को सुधारूंगा। तो मैंने अमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और 1,16,569.50 इसका अमाउंट इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन सेकेंडरी, यानी अल्टरेशन मोड में हम इसमें अल्टर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी फील्ड में परिवर्तन करना है कर्सर को उस जगह ले जाइए और परिवर्तन कर सकते हैं। मान के चलते हैं हमने यहाँ पर गलती की, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको कार्य करना है ना।
अब यहाँ पर 1 अप्रैल डेट शो रही है ना, 1 अप्रैल में मैंने एंट्री की, लेकिन जब मैंने इनवॉइस को देखा तो मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पर 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल था, तो मैंने F2 प्रेस कर दिया और वाउचर डेट में 2 अप्रैल कर दी। तो आप इस तरह से डेट बदल सकते हैं। फिर हमने एंटर प्रेस किया, कर्सर आ गया हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर में। यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 15 नंबर मैंने डाल दिया था, जबकि 15 की जगह ये 21 नंबर था, है ना। तो यहाँ पर मैं एंड का बटन प्रेस कर दूंगा और इसको 15 की जगह कर दूंगा 21। एंटर प्रेस कर दिया। डेट में भी हमको यहाँ पर 2 अप्रैल करनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल टाइप कर दिया। 2 अप्रैल 2021 हो गई। इन फील्ड में हम परिवर्तन कर सके। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर आ गया और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये पॉपअप इस जगह पर खुलकर आ गया, जहां पर कि अमन ट्रेडर्स का जो मैंने लेजर क्रिएट किया था उस समय जो भी डिटेल डाली थी वो यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में आपको शो हो रही है ना। यदि आपके इनवॉइस में इस तरह की डिटेल्स यदि शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस जगह पर जब आप हो तो F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद जनरल डिटेल्स में सबसे पहला फीचर आपको मिलेगा प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, ये यस है। इस वजह से हमारी परचेज वाउचर की एंट्री में पार्टी डिटेल्स का पॉपअप खुलकर आ रहा है ना। यदि आपको ये पॉपअप परेशान करता है तो आप यहाँ से नो करके और इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो पॉपअप नहीं आएगा। और अगर आपको चाहिए वो पॉपअप, तो आप प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स को यस करेंगे और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपके में भी ये खुलने लगेगा ना। अब मैंने ये देख लिया इस जगह पर, है ना, कहीं भी मुझे इस जगह पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमारा कर्सर आ गया परचेज लेजर में। यहाँ पर मैंने परचेज का लेजर लगा रखा है। आपको कोई दूसरा लेजर लगाना होगा तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में वो लेजर खुलकर आ जाएंगे, आप उसको लगा सकते हैं यदि आपने कोई लेजर बना रखा है परचेज अकाउंट के अंतर्गत, तो ठीक है ना। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम में। अब यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम मैंने सेल किए, इसमें वो परचेज किए हैं। 2 स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आयरन बार्स और जेपी सीमेंट, ये मैंने परचेज किया है। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम आप ऐड करना चाहते हैं और इसके अलावा तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे और देखिए इस जगह पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर और भी कोई स्टॉक आइटम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 2 4 जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हटाना है आपको, यहाँ से गलती हो गई तो आप हटा भी सकते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अब मैं आ गया आयरन बार्स में और यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी थी दोस्तों कि क्वांटिटी मैंने गलत डाल दी थी। यहाँ पर 550 क्वांटिटी है, जबकि 550 क्वांटिटी की जगह ये 650 क्वांटिटी थी, है ना। तो इसको दोस्तों हम परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से आप करेंगे। तो कर्सर को आपको उस जगह पर लेकर आना। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है और इस जगह पर जब हम आए तो ये 550 किलोग्राम यहाँ पर मैंने डाल दिया था गलती से, जबकि ये 650 किलोग्राम था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 650, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रेट भी मैंने गलती कर दी थी, 45 रुपये 50 पैसे डाल दिया, जबकि 46 रुपये 50 पैसे पर किलोग्राम रेट थी। तो मैं 46 रुपये 50 पैसे कर दिया और एंटर प्रेस किया तो अमाउंट अपने आप इस हिसाब से परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से आप जिस भी फील्ड में कर्सर ले जाएंगे, जिस भी कॉलम में ले जाएंगे, वहाँ पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक आइटम हमारा ये आ गया और इसको यदि हमको ऐड करना है कोई, तो मैंने आपको बता ही दिया। जब आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर्सर लेकर आइए और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स खुल जाएंगे। इनमें से जो भी स्टॉक आइटम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और किसी को हटाना है, मान के चलिए कि जेपी सीमेंट इसमें नहीं था, मैंने गलती से कर दिया, तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे, कर्सर को इस जगह पर लेकर आएंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स यहाँ पर, तो एंड ऑफ लिस्ट करना है आपको। एंड ऑफ लिस्ट में जाइए तो ये आपका स्टॉक आइटम इस जगह से हट गया। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इससे हटा भी सकते हैं और उनकी क्वांटिटी बदल सकते हैं, रेट बदल सकते हैं, जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। अब हमारा कर्सर आ गया आईजीएसटी में। अब यहाँ पर भी हमने गलती कर दी थी। यहाँ पर क्या है कि डिस्काउंट मिला था हमको 200 रुपये का, उसकी हम एंट्री नहीं कर पाए थे, तो हम एंट्री कर सकते हैं। या तो चाहे तो हम इसके नीचे लगा दें डिस्काउंट रिसीव का लेजर, या हम इसी जगह लगाना चाहते हैं उसके बाद आईजीएसटी लगाना चाहते हैं तो ठीक है। आईजीएसटी पर हम कर्सर लेकर आए, एंड ऑफ लिस्ट किया हमने इस जगह पर। अब आईजीएसटी का लेजर हट गया, है ना। अब हम इस जगह पर लगा देते डिस्काउंट रिसीव का लेजर, मैंने क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर लगा दिया -200 रुपये कर दिया। मैंने इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है, नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए इसके आईजीएसटी के अमाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। केवल 200 रुपये इसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 200 लगा दिए। अब फिर से हम आईजीएसटी का लेजर लगा देते हैं तो आईजीएसटी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर 50 पैसे सो रहे हैं, यानी 35,465 रुपये 50 पैसे सो रहे हैं। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर लगा देता हूँ और 0.50 भी कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये एंट्री क्या हो गई हमारी, 2 अप्रैल में हो गई और जो भी परिवर्तन हमको करना था वो मैंने परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब वो एक अलग मैटर है कि यदि आपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको देखना होगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको 2 अप्रैल में कर दिया, बिल नंबर हो गया 21, है ना, मैंने परिवर्तित कर दिया इसको। पहले कोई और बिल नंबर से हो रहा था, अब ये 21 हो गया, 2 अप्रैल में हो गया। जो भी परिवर्तन करना था वो मैंने परिवर्तन इस जगह पर कर दिया, है ना। जिस तरह से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और अब हमारा एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा मान्य, ठीक है ना। अब ये हमारा परिवर्तन मान्य हो गया और इसमें जब हम जाकर देखेंगे तो ये देखिए 2 अप्रैल में हमने एंट्री कर दी थी, तो ये एंट्री हमारी खुलकर आ गई, यानी हमने परिवर्तन किया था वो मान्य हो गया। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताते हैं दोस्तों कि नए जब आप कार्य करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम
हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपने सुधार करने के लिए यहाँ से खोला इसको, या कोई दूसरी हम वाउचर एंट्री ले लेते हैं। जैसे इस एंट्री को आपने यहाँ पर ओपन किया और ओपन करते करते आप इस जगह पर आए, या इसी जगह पर मान लेते सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपका कर्सर था और गलती से क्या हुआ, आपसे स्पेस की प्रेस हो गई। अब स्पेस की प्रेस होगी तो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ से हट गया, तो आप घबरा जाएंगे कि अब हमको तो याद भी नहीं सप्लायर इनवॉइस नंबर कितना था, या हमको फलाना फाइल उठा के लानी पड़ेगी, तब हमको देखना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों, जब तक आपने इसको सेव नहीं किया है ना, जब तक लास्ट में आकर आप इसको सेव कर देना, जब तक आपने सेव नहीं किया है तब तक आपका पुराना जो भी है डेटा वो इसमें रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ से हट गया तो हम क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे, वापस जाना है आपको, एस्केप की प्रेस कर दीजिए यहाँ से ना, एक नंबर का है ना, एस्केप की हमने प्रेस किया और हर्षित ट्रेडर्स का ये है, तो देखिए फिर से हम हर्षित ट्रेडर्स का खोलेंगे तो देखिए ये नंबर इस जगह पर आ गया। कोई भी चीज़ है यदि आपसे गलती से, जैसे मान लीजिए इस जगह पर हम आए और यहाँ पर क्या हुआ, आयरन बार्स यहाँ पर था और गलती से स्पेस की हमसे प्रेस हो गई, ये एक नंबर का इनवॉइस है, ठीक है ना, गलती से स्पेस की प्रेस हो गई। अब हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या स्टॉक आइटम हमने लगाया था, कितना इसकी क्वांटिटी थी, क्या वैल्यू थी, है ना। तो अभी हमने इसको सेव तो नहीं किया है, तो हम एस्केप की प्रेस करके आ जाते बाहर आ गए, फिर से एक नंबर खोलेंगे तो देखिए हमको ये आयरन बार्स लिखा हुआ मिल गया, इसकी क्वांटिटी आदि भी लिखी हुई मिल गई। तो इस तरह से दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गलती से यदि आपके पास कुछ हो जाता है तो आप उसको सेव ना करें, है ना, सेव करने से पहले उसको वापस कर लें। और कोई परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद आपने सेव कर लिया तो परिवर्तन आपका मान्य हो गया और उसी तरह से आगे आपका ये कार्य करेगा, है ना। तो एस्केप की प्रेस करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब हम चलते हैं सेल्स रजिस्टर में, तो यहीं से हम शुरुआत से बताते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर यहाँ से जाएंगे हम सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर भी इसी तरह से ओपन होकर आएगा। इसी तरह से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना, जो भी मंथ है। पीरियड करना चाहें आप पीरियड कर सकते हैं पूरा, ठीक है ना, जो भी पीरियड है आप पीरियड कर दें। और पीरियड करने के बाद आपको जो भी एंट्री यहाँ पर ओपन करके देखनी है उस एंट्री को आप यहाँ पर इस तरह से ओपन कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको परिवर्तन करना है परिवर्तन कर सकते हैं। और ये जो देखिए कैश सेल मैंने की थी, लेकिन कैश सेल की किसको थी वो यदि आपको देखना है, क्योंकि हमने क्या किया था अंदर पार्टी डिटेल्स में इसकी डिटेल डाली थी, है ना। तो उसको देखने के लिए आप इस जगह पर आइए, तो ये देखिए आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। अमन जैन को मैंने लेजर क्रिएट नहीं किया था, केवल इनका नेम एड्रेस आदि डाल दिया था, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी फील्ड में आपको परिवर्तन करना है उस फील्ड में आप जा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका ये परिवर्तन दोस्तों मान्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आज तक जो भी आपने परचेज वाउचर में एंट्री की है, जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री की है, उनको आप किस तरह से देख सकते हैं। उनमें से किसी भी एंट्री में आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के बाद वो आपका सुधार मान्य हो जाएगा। अब जीएसटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको देखना होगा, क्योंकि आपने जीएसटी रिटर्न यदि फाइल कर दी है उसके बाद सुधार करने जाते हैं तो उसका आपको इफेक्ट अलग से रखना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।